दिल्ली में देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठी है तो पूरे देश के मुद्दों पर सियासत गर्म है, लेकिन इन मुद्दों के उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर भी दिल्ली में राजनीति हो रही है। पेपर लीक से लेकर चढ़ावा चोरी तक के मामलों को लेकर दिल्ली में समाजवादी पार्टी जितनी आक्रामक राजनीति कर रही है उतनी कांग्रेस नहीं कर पा रही है। जंतर मंतर से संसद भवन तक चल रही लखनवी सियासत की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। दिल्ली में यूपी की सियासत की तस्वीर कुछ ऐसी है कि एक तरफ सत्ता पक्ष के यूपी वाले भागीदार यानी यूपी में एनडीए के सहयोगी दल मंगल मिलन कर रहे हैं, तो सत्ता के लिए लड़ रहा विपक्ष अपने अपने हिसाब से दंगल कर रहा है। संसद से सड़क तक मचे शोर में विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे यूपी के मुद्दे और यूपी की आवाज सबसे ऊंची सुनाई दे रही है। चाहे वो अयोध्या के चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो या पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन का, समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की सियासत बखूबी कर रही है। क्योंकि यूपी की सियासत में जिन राजनीतिक दलों का स्टेक है उसमें कांग्रेस प्रदर्शनकारियों के साथ नजर आई। राहुल प्रियंका से सवाल पूछा जाता रहा, वो कुछ बोले तक नहीं। बीएसपी सड़क पर कभी उतरती नहीं। चंद्रशेखर आजाद जरूर 9 बजे रात तक छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में धरना देते दिखे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन में थे, यूपी का कोई नेता नहीं था। यूपी की सत्ता में हक का दावा करने वाले ओवैसी की पार्टी के नुमाइंदे भी सड़कों पर नहीं दिख रहे थे। बस एक समाजवादी पार्टी थी जो मंच से सड़क तक और सड़क से थाने तक जुझारू सियासत कर रही थी। कहने को तो यूपी में इंडिया लड़ने वाला है। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की चिंगारी भी राहुल खुद जलाने का दावा करते हैं, लेकिन जब सड़क पर संघर्ष की बारी आई तो कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर डिंपल यादव नजर आई। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सड़क पर डिंपल यादव नजर आई। घायल प्रदर्शनकारियों से लेकर बैरिकेडिंग और पुलिस थाने तक गिरफ्तारी देती डिंपल यादव नजर आई। भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी। तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है? एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। संसद सत्र के पहले दिन सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान जब बाकी दलों के नेता संसद भवन परिसर में जुबानी बयानबाजी और ट्वीट पोस्ट करके आंदोलन को वर्चुअल समर्थन देते रहे, उसके मुकाबले यूपी के 2 नेता सड़कों पर थे। ये डिंपल यादव और चंद्रशेखर आजाद थे। कांग्रेस के नेता संसद भवन परिसर में बयानबाजी से आगे नहीं बढ़े। राहुल जी, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ है, 4 एफआईआर भी दर्ज हो गई है। कुछ कहेंगे? राहुल जी, आपने बाइट भी दी है कल। हालांकि जंतर मंतर पर जली आंदोलन की आग की तपिश यूपी के अलग अलग शहरों में काशी से लेकर लखनऊ तक नजर आई, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च किया है। अब देखना होगा कि संसद सत्र के बाकी 18 दिनों तक दिल्ली में यूपी की चुनावी राजनीति के मुद्दों की मशाल कौन विपक्षी दल कितनी मजबूती से थामे रखता है। आज तक ब्यूरो। वैसे तो पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश के युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जिस तरह दिल्ली की सड़कों पर यूपी की सियासत उबल रही है उसकी बड़ी वजह चुनावी उत्तर प्रदेश में हुए पेपर लीक की घटनाएं भी हैं, क्योंकि यूपी में डबल इंजन की सरकार के पहले से लेकर बाद तक के पेपर लीक की घटनाएं कभी बंद ही नहीं हुई है। एक डेटा आपके सामने रखते हैं। 10-12 बरस के अंदर ही करीब 15 बड़े पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। साल 2015 में यूपी लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा का पर्चा लीक हुआ। 2017 में यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली हुई और पेपर लीक के आरोप लगे। 2018 में यूपी ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती परीक्षा पर सवाल उठे। 2020 में यूपी के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा पर सवाल उठे। 2021 में यूपी टेट का पर्चा लीक हुआ। 2022 में यूपी बोर्ड के 12वीं का पर्चा लीक हुआ। 22 में ही लेखपाल भर्ती में धांधली की जांच भी हुई। 2024 में 12वीं बोर्ड से लेकर कांस्टेबल भर्ती, आरओ भर्ती परीक्षाओं में पर्चा लीक हुआ। अब सरकार कहती है कि इसी समस्या से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि उस कानून ने आज तक दोषियों को सजा ही नहीं दी है। राहुल गांधी तो देश भर में 152 परीक्षाओं के पर्चे लीक का आरोप लगाते हैं। देखिए, अब राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
एक तरफ जब विपक्षी दलों के नेता कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर सियासत की भागीदारी जता रहे थे, दूसरी तरफ सरकार भी लगातार मुद्दों की राजनीति में टक्कर दे रही थी। जिस तरह सोशल मीडिया पर विपक्षी नेता पुलिस लाठीचार्ज को लेकर विरोध दर्ज करवा रहे थे, सोशल मीडिया पर ही सरकार भी सक्रिय थी। चाहे वो सीजेपी के लोगों के साथ मुलाकात हो या उनका ज्ञापन लेने की तस्वीर हो या फिर अब पीएम मोदी का वो बयान जिसमें बीजेपी बच्चों के लिए पीएम का संदेश प्रचारित कर रही है। देश के नौजवानों को संबोधित करता हुआ प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी किया है। पहले आपको सुनाते हैं। ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सके। इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के लिए। तो सरकार क्या आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों से संपर्क और बातचीत आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक और आशावादी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? दिल्ली में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ हुई मंगल मिलन बैठक के बाद हमारे सहयोगी ने यूपी में बीजेपी के सांसद रवि किशन से बातचीत की है। क्या सबसे मंगल बात आपको लगी आज के? मंगल बात है कि आज यंगस्टर्स के जो भविष्य हैं, भारत के भविष्य, उनके बारे में जो उन्होंने बात की। नीट पेपर में आने वाले में कभी अपराध ना हो, जो 13 अपराधी पकड़े गए हैं उनको कितनी कड़ी सजा और कितने जल्द मिले, उस पर बात हुई। आज बहुत फॉर्म थे। हाइड्रोजन ट्रेन जो विश्व का सबसे पहली ट्रेन, सबसे बड़ी ट्रेन है, उस पर स्पेस में जो 28 साल के बच्चे काम कर रहे हैं। आज फोकस पॉइंट वाज ओनली यंगस्टर्स। प्रधानमंत्री का सीधा संवाद यूथ से रहा। आपको क्या लग रहा है इससे? आप जो युवा पीढ़ी है, आपको लग रहा है कि वो बात सुनेगी और जो बात कही प्रधानमंत्री? ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर वेरी सेंसिटिव अबाउट यंगस्टर्स। हमारे देश के यंगस्टर्स के लिए बहुत सेंसिटिव। नीट को लेकर आपको लग रहा है कि जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो बात है वो उसको लेकर? देखिए, कानूनी चीजें हो गई हैं, उस पर अब टिप्पणी नहीं। कल संवाद सरकार ने की और डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी भाई अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए सेंसिटिव क्यों नहीं रहेंगे? हाँ, तो बात बताते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन, उनका ये कहना है कि नीट को लेकर सरकार काफी संवेदनशील है और उसको लेकर आगे कड़े कदम उठाने की भी सोच रही है। आज तक के लिए।